एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी खिड़की से इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला मॉर्निंग में, और यहाँ पे अभी आ चुकी हूँ किचन पे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम यही होता है कि बच्चों का लंच प्रिपेयर करना और बच्चों को ऑन द टाइम स्कूल भेजना। जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा था, मैंने करे थे आलू बहुत सारे बॉयल, जिसमें से मैंने कुछ तो बना लिए थे, कुछ मैंने रख लिए थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे तो मैं उन आलू से बनाने वाली थी आलू का पराठा, लेकिन फिर मैंने देखा कि ऑयल तो बचा हुआ है, तो कल रात का ही ऑयल है और मैं उसको ज़्यादा दिन तक रख भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो पूरी बना लेते हैं। और आलू की पूरी ना मन कर रहा था खाने का। जब मौसम ऐसा होता है बारिश वाला, तो अक्सर ना ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। अदरवाइज़ गर्मियों में तो ये बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। और अभी तो धीरे धीरे बरसात जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में ऐसा खाना अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए थे, और इसके बाद इसमें मैंने प्याज डाला, थोड़े से मसालों के साथ इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने फिर आटा लगा लिया था, और यहाँ पे मैं आटा निकाल के फटाफट से आटा लगा लूँगी। और फ्रेश आटे की रोटी बनाओ या फ्रेश आटे का आप कुछ भी बनाओ, पूरी बनाओ, तो बहुत ही अलग उसका फ्लेवर होता है। और मैं मॉर्निंग में इसी तरह से डेली बनाती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट स्पीड में मेरी बन रहे हैं छोटी छोटी से लोई, और उसमें मैंने डाल दिया है आलू। बढ़िया करके इसको अच्छे से मैंने किया, और देख सकते हो आप बहुत ही धीरे धीरे मैं इसको बेल रही हूँ, ताकि इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। और थोड़ा बहुत तो जब वो पकता है ना, तो क्रंची सा एक फ्लेवर आता है, वो भी अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे मैंने फटाफट बना लिए थे, सारे एक साथ बना लिए, और उसके बाद फटाफट से इनको सेक लिया था। और यहाँ पर जितना मुझसे हो सकता था उतनी जल्दी जल्दी मेरा यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ पर फिर मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ बना ली थी। एंड ये रहा बच्चों का आज का ब्रेकफास्ट। इसमें मैंने एप्पल रखे हैं, और यहाँ पे मैंने रखी हैं पूरियाँ। तो पूरी आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं, और केचप के साथ। और इसके बाद बच्चों को फटाफट से कर दी रही हूँ सी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे बच्चे जा चुके थे, और बच्चों के जाने के बाद अभी मेरी जो योगा क्लास है उसमें टाइम था, तो मैंने सोचा चलिए क्लीनिंग डस्टिंग का काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मुझे इसके कवर चेंज करने थे, फटाफट से कवर दूसरे निकाले, और कुशन्स भी मैंने इसके चेंज करे हैं। और इनके कवर ना मैंने कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करी थी कॉम्बो में, पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन मुझे लगा कि चलो नया सा कुछ चेंज करते हैं ना, तो रूम थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा, पिछले व्लॉग में कमेंट आया था होम टूर का, तो होम टूर मैंने सोचा है दूंगी, बट थोड़ा सा रुक के, बट ऑब्वियसली दूंगी ज़रूर, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आती है इस चीज़ के लिए, तो मैं बना के दूंगी। और पिछले ही व्लॉग में किसी ने मेरी वॉइस की इतनी तारीफ़ करी थी, थैंक यू सो मच। आपको मेरी आवाज़ इतनी प्यारी लगती है क्या? वैसे तो खुद को तो मुझे इतना पसंद नहीं है अपना आवाज़। हाँ, अगर सुनने वाले को मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है तो डैट मीन्स मेरी आवाज़ अच्छी है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर वाले रूम पे, और यहाँ पे भी मैं अभी जो बच्चों ने इतना मैस किया है इसको बिल्कुल अरेंज करूँगी। और अभी ना क्लास में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको जो है अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। और आज योगा जो है अभी थोड़ा देर में करूँगी, तो पहले ये वाला काम कर लूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा का काम जो रहेगा वो आफ्टर क्लास के बाद करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आज बेडशीट भी चेंज करी है, और जो बेडशीट मैंने लगाई है और जो मैं अभी लगाने वाली हूँ वो दोनों ही मैंने मिंत्रा से परचेज़ की है। पिछले व्लॉग में किसी ने कमेंट करा था बेडशीट के लिए, तो ये दोनों ही मेरी मिंत्रा की हैं। काफ़ी लाइट वेट हैं और बहुत अच्छी हैं, और प्राइस भी ना इनका बिल्कुल रीज़नेबल है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट निकाल दी थी, और यहाँ के भी जो कुशन्स के कवर हैं उनको भी मैं चेंज करूँगी। और कुछ जो कुशन्स हैं ना वो मेरे ख़राब हो गए थे, उनका मतलब बाहर का, तो मैंने पुराने वाले कवर लगा रखे हैं उसमें, ताकि जो कवर हैं और कुशन हैं वो दोनों ही अच्छी कंडीशन में रहें। तो पिलो कवर मैंने लगा लिए हैं, एंड ये बेडशीट मैं लगा लूँगी। तो ये बेडशीट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसका महरून कलर है, एंड महरून एंड क्रीम में ये कॉम्बिनेशन में है, काफ़ी अच्छा सा कलर है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कुशन्स में कवर लगाए हैं, बहुत ही अलग। और इसके बाद फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी। आफ्टर क्लास फिर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे।
तो इसके बाद अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, और आज मैंने चाय भी नहीं पी है। तो मतलब सोचो कि चाय का मुझे इतना अमल लग रहा था, मैंने सोचा पहले ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और इस टाइम पे मेरे म्यूज़िक भी नहीं लगे थे, मतलब मुझे हो रहा था कि फटाफट से काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद जब चाय पीऊँगी तो आराम से म्यूज़िक सुनूँगी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शॉपिंग का व्लॉग, और इसी में मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाऊँगी। तो बस ये था कि शॉपिंग करी थी जो रक्षाबंधन की, वही थोड़ा बहुत मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। आई होप रियली फ्रेंड्स कि आपको बहुत पसंद आएगा, और बताना आपको कि क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा। तो देखिए, आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर डस्टिंग, बिल्कुल झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो चुका है, और जो बिल्कुल क्लीनिंग है वो मेरी ऑलमोस्ट डन है। तो यहाँ पे अभी सारे काम मेरे हो गए हैं, और बस अभी मुझे नहाना है और दिया जलाना है। उससे पहले मैं बनाऊँगी अपने के लिए चाय, और सबसे बेस्ट ना मुझे अपने रूम में यही लगता है, बिल्कुल पिंटरेस्ट वाइब। और इसके बाद किचन भी मैंने आज अपना पूरा क्लीन कर लिया था। तो इसमें मेरा ब्रेकफास्ट रखा है, और इसमें मैंने दिन में आज बनाना है राजमा, तो ये मैंने कल भिगा दिए थे। एंड बाहर का वेदर तो अच्छा ही हो रहा है, तो चलिए फिर अब बनाते हैं अपने के लिए चाय, और सारे काम हो चुके हैं। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े भी मशीन में डाल रखे थे, और मैं बनाऊँगी अपने के लिए अभी अदरक वाली चाय। चाय पीऊँगी, देन उसके बाद स्टार्ट करूँगी नहाना। थोड़ी देर रुक के थोड़ा सा रेस्ट करके ही करूँगी। यहाँ पे मेरे कपड़े वॉश हो रहे थे, और पहले इनको निकाल के इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। तो चलते हैं अभी अंदर की तरफ से बाहर, और बाहर आ गई थी, फटाफट से म्यूज़िक लगाया, और यहाँ पे बैठ के अभी इत्मीनान से चाय पीऊँगी। आज मेरा जो काम है वो पूरा पहले ही हो गया है, और इसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। एंड नहाने के बाद यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी छोटी सी शॉपिंग। तो वैसे तो मैं वॉइस ओवर नहीं करती, लेकिन बाहर ना काफ़ी नॉइज़ हो रहा था, एंड मुझसे ना ऐसे फ्रंट कैमरे से बोला नहीं जा रहा था। मैंने कोशिश की थी, फिर मैंने सोचा कि चलिए आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। तो पहला है, ये मिस्टी के लिए मैंने मंगाया है मीशो से शूट। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा सा था। एंड मिस्टी के पास ना इस तरह का कोई भी ड्रेस नहीं है, एंड डार्क कलर है तो बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके नेक पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, स्लीवलेस है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये मुझे रिसीव हुआ है, और काफ़ी अच्छा था। वैसे तो मैं इसको पहनाऊँगी मिस्टी को राखी वाले दिन। एंड जो इसका पैजामा होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है, एंड इस तरह से नीचे को ये है, और ऊपर से काफ़ी फैला वाला ये पैटर्न में है। और प्राइस भी ना इसका बहुत ही रिजनेबल था, और कलर मुझे यही अच्छा लगा। और छोटा सा एक दुपट्टा है जो देखने में काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। बच्चों को जब हम ऐसे एथनिक ड्रेस पहनाते हैं ना, तो बच्चे काफ़ी खुश भी होते हैं, और उनको काफ़ी पसंद भी आता है। तो कुल मिला के ये जो मेरी परचेजिंग थी बहुत ही अच्छी थी। और सेकंड वन है, मैंने मंगाया है जानवी के लिए ये कुर्ती। तो उसको पहनना था जीन्स, एंड जीन्स के ऊपर से मैंने इस तरह की डोरी वाली ना ये कुर्ती मंगाई है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो वैसे तो डोरी पीछे की साइड में होता है, लेकिन इसमें ना आपके साइड में है, दोनों साइड में है, एंड नेक भी काफ़ी इतना डीप नहीं है, मतलब ठीक लग रहा था। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी कॉटन तो नहीं था, बस ये थोड़ा सा रेयॉन कॉटन मिक्स वाला कपड़ा था, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। एंड ये जानवी पे कैसा लगेगा वो आपको देखने को मिलेगा मेरे रक्षाबंधन वाले व्लॉग में। एंड डोरी की वजह से ना काफ़ी सुंदर सा इसका लुक था, एंड कॉटन तो नहीं था, मिक्स था कपड़ा, लेकिन अच्छा लग रहा था। एक होता है कि कपड़ा थोड़ा सा उसकी क्वालिटी मीडियम लेवल की होती है, तो देख सकते हो आप, तो कपड़े की जो क्वालिटी थी सेम वही थी। इसके बाद जानवी इसको घर पे पहन लेगी। और इसके बाद ये रहा मेरा, तो मैंने परचेज़ करा है मिंत्रा से, एंड ये कलर कॉन्ट्रास्ट इतना सुंदर था, और बहुत पसंद आया था मुझे ये मेरे कार्ट में बहुत पहले से था। तो मेरा मन था कि इसको मैं किसी फेस्टिवल में पहनूंगी, तो दिखाती हूँ आपको, आप लोग बताना आपको कैसा लगा। तो ये है अनारकली में, एंड कालिनी ब्रांड का है। नेक पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा मिरर वर्क है, हल्का हल्का सा।
एंड इसका घेर ना काफ़ी ज़्यादा है और नीचे इस तरह से लेस दी गई है। पैजामा भी काफ़ी अच्छा है, कॉटन है प्योर, देख सकते हो आप। और मुझे तो ये फैब्रिक इसका इतना अच्छा लगा। एंड इसके पीछे दिया गया है ये डोरी, तो डोरी बैक में है, तो देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया था, इसका कलर कॉन्ट्रास्ट। दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है बट थोड़ा सा लाइट है, लेकिन अच्छा लगा मुझे काफ़ी ज़्यादा। और नेक पे ऐसे छोटे छोटे से बूटे बने हुए हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर हैं। एंड फैब्रिक आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मुझे ये रिसीव हुआ है। और रक्षाबंधन के दिन ना मुझे इसी तरह के कॉटन वाले कपड़े काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि पहले ससुराल जाना है, फिर मुझे मायके जाना है, तो काफ़ी जाना हो जाएगा इधर उधर। तो ऐसे में कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि जो थोड़ा सा ब्रीदिंग वाला हो। तो देख सकते हो आप, कपड़ा काफ़ी सुंदर है इसका। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कुछ राखी। तो ये राखी जो मैंने परचेज़ करी है, ये मैंने करी है मीशो से, और काफ़ी अच्छी उसमें मिली थी मेरे को ये, तो मैंने ले लिया। और इसमें बिल्कुल कॉम्बो में था। इसमें से 5 पीस थे, एक मिस्टी ने पता नहीं कहाँ रखा है। और ये हैं कुछ राखी जो काफ़ी सुंदर हैं। एंड इन दोनों बॉक्स में मैंने अपने लिए, अपने भाई के लिए मंगाई है, जिसमें 2 ये बच्चों की है। और देख सकते हो आप, अभी दिखाऊंगी आपको। तो इसमें इस तरह से कुमकुम भी मिला है। एंड ये बॉक्स में मुझे रिसीव हुई हैं। बहुत ही सुंदर राखी थी, मतलब आप देख सकते हो, आप लोग बताना ज़रूर। तो देख सकते हो आप, इतनी सुंदर राखी है। और इसमें ना मिरर वर्क, कुंदन वर्क, इस टाइप से ये बना हुआ था, देखने में काफ़ी सुंदर है। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक बार में ही मुझे पसंद आ गया था। तो 5 का ये कॉम्बो था। एंड इसमें इस तरह से कुमकुम भी मिला है। इसके साथ ही मुझे एक और कॉम्बो दिख गया था, ये भी सेम वही है, थोड़ा सा डिज़ाइन पैटर्न अलग है, लेकिन इसमें भी कुंदन वर्क है और जो देखने में ना काफ़ी प्रीमियम लग रहा था। एंड इसका जो प्राइस की बात करूँ, बहुत ही रीज़नेबल था। तो मुझे लगा कि चलो मीशो से ही परचेज़ कर लेते हैं। एंड ये यूनिकॉर्न और पेपा, ये मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए मंगाया है। दोनों एक दूसरे को राखी पहनाएंगी, तो जो भी उनको पसंद होगा। इसके साथ ये मैंने मिस्टी के लिए बैंगल्स लिए हैं, और बट ये साइज़ में उसको थोड़े से छोटे हो रहे हैं। और ये मैंने मार्केट से परचेज़ किए थे, जो उसका सूट है उसके साथ वेयर करने के लिए। तो इसको मुझे ना अभी थोड़ा सा एक्सचेंज करना है। इसके साथ ये वाला जो आप देख रहे हो, ये मैंने जानवी के लिए परचेज़ किया है। एंड ये रहा मेरा, तो मैंने पहले ही वेयर कर लिया था, तो मैंने भी ये 4 के कॉम्बो में ले रखा है। तो मुझे इसका कुंदन वर्क और मोती का जो काम था वो काफ़ी पसंद आया। एंड देख सकते हो आप, राखी बहुत ही प्रीमियम थी। एंड मुझे काफ़ी लेट रिसीव हुआ है, अदरवाइज़ मैं आपके साथ ये वाला हॉल पहले ही शेयर कर लेती, बट सब कुछ आते आते ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बॉयज़ के लिए ना ये राखी काफ़ी अच्छी हैं एंड क्वालिटी इनकी बहुत ही प्रीमियम है। तो ये कॉम्बो में सब मैंने परचेज़ किया है। तो आज का जो व्लॉग है, चलिए उसको यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी आपके साथ मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।